Good morning, students. Class 9th in economics. Today I am telling you a second chapter in economics. People as a resource. तो जैसा कि हम जानते हैं पीपल जो हैं वो रिसोर्स कहलाते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। अब हम रिसोर्स क्यों कहलाते हैं? वाई वी आर रिसोर्स। कारण क्या है रिसोर्स कहलाने का? इज अ एफर्ट्स टू एक्सप्लेन, एक प्रयास है एक्सप्लेन करने का। पॉपुलेशन एज एन एसेट्स, जो हमारी पॉपुलेशन है वो एसेट्स के रूप में यानी संपत्ति के रूप में मानी जाती है फॉर द इकोनॉमी के लिए, रादर देन लाइबिलिटी के मुकाबले में। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट। जो पॉपुलेशन है, मैन वुमेन चिल्ड्रन ये सब मिलके पॉपुलेशन बनती है, ये ह्यूमन कैपिटल तब कहलाती है, मानव पूंजी, व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट, जब इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। ह्यूमन बींग में हम खर्च कर रहे हैं, मतलब हम अपनी हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, हम अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, कोई अच्छा स्किल सीख रहे हैं, हम वही तो इन्वेस्टमेंट है। ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर में इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल। ये ह्यूमन कैपिटल है तो क्या है? स्टॉक है किस चीज़ का? स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का। जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, पीपल एज ए रिसोर्स, जो पीपल हैं एज ए रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव। जो पीपल हैं लोग एज ए रिसोर्स, अगर हम रिसोर्स की बात करें, इज अ वे एक तरीका है, रिफरिंग टू कंट्री वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग, जो प्रोडक्टिव स्किल है हमारा, और लाइबिलिटीज एबिलिटी हमारी जो है और स्किल, उसको हम किस तरीके से प्रोडक्टिव उत्पादन में लगाते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन को देखते हुए, फ्रॉम द प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट एम्फेसिस इट एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। अगर हम पॉपुलेशन को देखें, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट के माध्यम से, तो क्या करते हैं हम? किस में एम्फेसाइज करते हैं? एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जीएनपी। देश में जो उत्पादन हो रहा है, अगर देश में लोग स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं और अच्छा काम करते हैं और हेल्थी हैं, एजुकेटेड हैं, तो डेफिनेटली वो देश की नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्स। पॉपुलेशन भी क्या है? रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ये क्या है? एक पॉजिटिव साइड माना जाता है लार्ज पॉपुलेशन का। दैट इज ऑफन ओवरलुक, जिसको ओवरलुक किया जाता है व्हेन वी लुक ओनली एट, जब हम केवल एक नेगेटिव साइड देखते हैं। कंसिडरिंग, अगर हम ये सोचें, ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, अनएक्टिव है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा वेस्ट करना पड़ेगा उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए। पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशंस को हम फूड प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, एजुकेशन सुधार रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है, further developed by becoming more educated and healthy. We call it human capital. हम इसको human capital तब बोलते हैं जब ये प्रोडक्टिव है। अब प्रोडक्टिव कैसे बनेगी पॉपुलेशन? अगर उसमें स्किल्ड है, अगर वो ट्रेंड है, अगर उन्हें एजुकेशन ली है, एक्टिव हैं, तब वो ट्रेंड बनी जाएगी। कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी तरह से वो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन भी बन सकते हैं, उनका फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर ह्यूमन कैपिटल में हम करना चाहें, अगर हम कहें कि ह्यूमन कैपिटल को हमें सुधारना है, ह्यूमन बींग्स को हमें ट्रेंड बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग देके, ट्रेंड करके, मेडिकल केयर में, यील्ड इन रिटर्न, अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बच्चे की एजुकेशन पर,
या बच्चे की हेल्थ पर या उसको ट्रेनिंग दे के स्किल प्रोवाइड करके, तो डेफिनेटली इससे उसका फिजिकल कैपिटल मोल्ड होगा। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली, ये ऐसा डायरेक्टली भी देखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, हायर इनकम के तौर पे। और आप देखते हैं कि जो ट्रेंड पर्सन है, ट्रेंड पर्सन को ईजिली जॉब मिल जाती है और उसे इनकम भी ज़्यादा मिलती है अनट्रेंड के मुकाबले। अनट्रेंड के मुकाबले में ट्रेंड पर्सन को, जो स्किल्ड है, ट्रेंड है, एक्टिव है, उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, ये आपने भी देखा है। बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, वो किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो पर्सन, बेटर ट्रेन पर्सन, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। अगर हम बात करें, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज। इंडियाज ग्रेटर रिवॉल्यूशन, जो इंडिया के, अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये, इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ड्रामेटिक एग्जाम्पल देखा जाता है हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज, हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज। हम किस तरीके से अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। इफ वी आर इम्प्रूविंग आवर नॉलेज, देन ड्यू टू गुड नॉलेज we are able to produce more crops in the agriculture with the help of modern technology। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हायर ग्रोथ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर लैंड रिसोर्स। इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन, इंडिया का जो आईटी रिवॉल्यूशन है, स्ट्राइकिंग इंस्टेंसेस हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किस तरीके से एक इम्पोर्टेंस माना जा सकता है ह्यूमन कैपिटल के रूप में, हैज़ कम टू एक्वायर हाई पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी के रूप में भी हम सुधार सकते हैं। अब ये कहता है, अगर हम इस फोटोग्राफ में देखें, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, किसी तरह से अगर डॉक्टर्स अच्छे हैं तो लोगों को बीमार कम पड़ेंगे, इंजीनियर्स हैं ज़्यादा प्रोडक्शंस करेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज का बेटर यूज करेंगे। इंजीनियर, टेलर एक एसेट्स माने जाते हैं इकोनॉमी के लिए, एक संपत्ति माने जाते हैं। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन दो हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे, जो सोसाइटी है वो भी गेन करती है, ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे, बिकॉज द एडवांटेज ऑफ ए मोर क्योंकि अगर कोई आदमी एजुकेटेड ज़्यादा है, हेल्थियर पॉपुलेशंस है, तो स्प्रेड क्या फैलाएगा, दो ऑल्सो हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। इट मीन्स एडवांटेज जो है एजुकेशन का और हेल्थियर का, पॉपुलेशंस का, फैल जाएगा। हुज देमसेल्फ आर नॉट डायरेक्टली, जो खुद डायरेक्टली एजुकेटेड नहीं है या हेल्थी नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है एक सबसे बेस्ट तरीका मान सकते हैं, सुपीरियर ह्यूमन कैपिटल को हम बेस्ट मान सकते हैं अगर वो एजुकेटेड है और अगर वो ट्रेंड है। जैसे कि ज़मीन को अगर हम एग्जांपल है ह्यूमन के, ज़मीन के मुकाबले में ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल ही ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है, तो लैंड का यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सकता। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड, ह्यूमन रिसोर्स ही है जो कैपिटल और लैंड का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल। लैंड और कैपिटल बिना ह्यूमन कैपिटल के अपने आप ही एक इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभा सकते हैं, यानी कि बिना ह्यूमन कैपिटल के
कैपिटल और लैंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिना ह्यूमन कैपिटल के लैंड से प्रोडक्शंस नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है? ह्यूमन बीइंग ही कैपिटल को किसी प्रॉपर फील्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। फॉर मैनी डिकेड्स, कई शताब्दियों तक हमने ये देखा है, लार्ज पॉपुलेशंस जो है लाइबिलिटी मीन्स रोकथाम, एक बर्डन का काम करता है, लाइबिलिटी का काम करता है वो देश के लिए। एक पॉपुलेशंस को अगर हम देखें, वो उसको एक बर्डन का काम नहीं करना चाहिए। अब बर्डन कहलाती है, कब कहलाती है बर्डन? अगर स्किल्ड नहीं है, हेल्थी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनमें एक्टिव नहीं है, वो स्किल्ड होंगे, हेल्थी होंगे तो अपने आप वो एक्टिव होंगे, और एक्टिव जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं और देश की इकोनॉमी को सुधारते हैं। रादर दैन एसेट्स के मुकाबले में लायबिलिटी का काम किया है पिछले कई सालों से पॉपुलेशन ने। यहाँ आप इंडिया में अगर हम देखें, तेज़ी से बहुत ज़्यादा क्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड टू ए लायबिलिटी। जो लार्ज पॉपुलेशन से हम देखते हैं, नीड टू बी अ लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्यों है? इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव। जो पॉपुलेशन है उसको हम प्रोडक्टिव एसेट्स मान सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल में मानव पूंजी जो हम लोग हैं, अगर हम कैपिटल को ह्यूमन बीइंग में खर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, अगर हम रिसोर्सेज को एजुकेशन में लगाते हैं तो डेफिनेटली पीपल क्या बन जाएंगे? एक्टिव स्किल बन जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। और एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर, जो ट्रेनिंग है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर की इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसोर्सेज। अगर साइंटिफिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे? प्रोडक्शंस बढ़ाएंगे। टू फॉलोइंग एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे पीपल एज ए रिसोर्स चैप्टर में कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन कैपिटल्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एसेट में। हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म द पॉपुलेशन इनटू एसेट्स? ये एक बर्डन के रूप में नहीं माननी जानी चाहिए। लेट अस स्टडी अ स्टोरी ऑफ सकल। देयर वाज अ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, विलास एंड सकल। विलास और सकल, देयर वेर टू फ्रेंड्स, वो काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स थे वो, इन द सेम विलेज में, सीमापुर में, जैसे पालमपुर के पास का गांव है, वहाँ पे दो दोस्त रहा करते थे, विलास और सकल। सकल 12 इयर्स का था और उसकी मम्मी जो शीला थी वो डोमेस्टिक कोर्स, घर के कामों में बिजी थी। हिज फादर बूटा चौधरी एग्रीकल्चर फील्ड में काम किया करते थे। सकल हेल्प्ड हिज मदर, सकल अपनी मम्मी की मदद करता था डोमेस्टिक कोर्स में ही। ऑल्सो लुक आफ्टर द यंगर ब्रदर, सकल अपने छोटे भाई जितू और बहन सीतू, उसके दो भाई बहन थे, उनकी मदद भी करता था, देखभाल करता था। हिज अंकल श्याम हैज पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके चाचा श्याम ने यानी बूटा सिंह के भाई ने मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जाम पास किया था, बट वॉज सिटिंग आइडल, आइडल कहते हैं बेकार। उसका जो भाई था, चाचा थे श्याम, 10th पास करने के बाद भी घर पे बेकार बैठे थे, उनके पास कोई जॉब नहीं था, ही हैड नो जॉब। बूटा एंड सीता वेर ईगर टू टीच सकल, बूटा और शीला बहुत एक्साइटेड थे कि उनका बच्चा भी स्कूल पढ़े। जो सकल था, सकल को पढ़ाना चाहते थे बूटा और शीला। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल, उन्होंने अपने बेटे सकल को जबरदस्ती स्कूल भेजा, विच ही सून जॉइन।
फोर्स किया उसने कि नहीं स्कूल पढ़ना है। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी एग्जाम, वो पढ़ने लगा एंड कंप्लीटेड, और उसने हायर सेकेंडरी एग्जाम पूरा कर लिया। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, उसके पिताजी ने क्या परस्यूडेड किया, अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए कहा। शकल से जब उसने हायर सेकेंडरी एग्जाम भी पास कर लिया तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए परस्यूट किया। ही रेज्ड ए लोन, शकल की पढ़ाई के लिए बूटा सिंह ने लोन लिया। शकल के पिता बूटा सिंह ने शकल को एक वोकेशनल, यानी कहते हैं जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, वोकेशनल कोर्स कराया कंप्यूटर में। शकल वॉज मेट्रियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम बिगिनिंग, शकल स्टार्टिंग से ही काफ़ी पढ़ाई में इंटरेस्टेड था, उसे पढ़ना अच्छा लगता था, तो उसने कंप्यूटर में ट्रेंड हो गया हो। विद ग्रेट विगोर एंड इंथुथियाज्म, जोश के साथ, उत्साह के साथ, ही कंप्लीटेड हिज कोर्स एंड फाइनली शकल ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया, कह सकते हैं, क्योंकि बूटा सिंह ने शकल की पढ़ाई के लिए, वोकेशनल पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिया था। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन प्राइवेट फर्म, कुछ समय के बाद हमने ये देखा कि जो शकल था उसे किसी प्राइवेट फर्म में एक अच्छी जॉब मिल गई। ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इवन उसने नए प्रकार का जो क्या था सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। द सॉफ्टवेयर हेल्प हिम, और इस सॉफ्टवेयर के बनाने से उनकी जो बिक्री थी कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा हुई उनके कंपनी में, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था नए प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने से उनकी कंप्यूटर की सेल बहुत ज़्यादा हुई। उनके बॉस ने, यानी शकल के मालिक ने एक्नॉलेज इज सर्विस, उसकी सेवाओं को पहचाना और उसे रिवार्ड दिया। किस रूप में, उसका प्रमोशन करके। अब प्रमोशन क्या मतलब, जब प्रमोशन होता है किसी का तो उसकी सैलरी भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से शकल ने अपनी एजुकेशन के माध्यम से, ड्यू टू द बेटर एजुकेशन, ड्यू टू वोकेशनल कोर्स, शकल वॉज एबल टू गेट हायर जॉब इन द कंपनी एंड इज रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन, और फाइनली उसको क्या मिला, प्रमोशन मिला। इसी प्रकार से हम अब नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड, जो विलास था 11 ईयर्स का था। विलास वॉज 11 ईयर ओल्ड बॉय, वो भी कहाँ रहता था, रेसिडिंग इन सेम विलेज, शकल के ही गांव में रहता था विलास के पिता का नाम महेश था और वो एक मछली बेचते थे। ही वॉज अ फिशरमैन, हिज फादर पास्ड अवे, जब वो केवल 2 साल का था, व्हेन ही वॉज ओनली 2 years ओल्ड, हिज फादर, उसके पिताजी गुजर गए। हिज मदर गीता, उसकी मम्मी का नाम गीता था, वो भी मछलियाँ बेच के, सोल्ड टू फिश टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए मछली बेचा करती थी और इससे परिवार को भरण पोषण होता था। शी बॉट फिश फ्रॉम लैंड ओनर्स, वह नज़दीक के लैंड ओनर्स से, जमींदार से के तालाब से मछलियाँ खरीदती थी। जमींदार का एक तालाब था, वहाँ से मछलियाँ खरीदती थी और नज़दीक की मंडी में बेचती थी। शी कुड अर्न ओनली रेस्ट 20 to 30, वो क्या करते थे, केवल 20 से 30 दिन के कमा पाते थे, यानी इतनी मछलियाँ बिकती थी। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थरिस, विलास एक आर्थरिस का पेशेंट था। उसकी माताजी कुड नॉट एफोर्ड, वो एफोर्ड नहीं कर पाई कि उसको डॉक्टर को ले जाए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, और ना ही महेश शकल कभी स्कूल जा पाया, क्योंकि उसके पिताजी महेश जो थे वो 2 साल की एज थी जब विलास की, तभी एक्सपायर हो गए थे। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल भी नहीं जा पाया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, इवन कि वो स्कूल तो कभी जा ही नहीं पाया और स्कूल न जाने के कारण उसकी पढ़ाई में कभी
रुचि भी नहीं थी, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। ही हेल्प्ड हिज मदर, उसने अपनी मम्मी की मदद की खाना पकाने में। ऑल्सो लुक आफ्टर, और अपने छोटे भाइयों की देखभाल भी करता था, मोहन की। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, कुछ समय के बाद उसकी माता जी बीमार हो गई। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और ऐसा परिवार में कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन सेम विलेज, विलास को भी फोर्स यानी मजबूर होना पड़ा उसी गांव में मछली बेचने के लिए जो उसकी माताजी किया करती थी। ही लाइक्स हिज मदर, ही लाइक हिज मदर, वो अपनी माता के समान ही मिगरी, मिगरी कहते हैं बहुत कम इनकम अर्न करता था। जैसे कि उसकी माताजी गीता को केवल मुश्किल से 20 से 30 रुपए ही पर डे के मिलते थे और इतने कम पैसे में वो परिवार का गुजारा करती थी। अब अगर एक्टिविटी की हम बात करें, एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि किसी नज़दीक के स्लम एरिया में अगर हम जाएं, उसमें आप कॉपी में लिख सकते हैं कि आपने क्या देखा। राइट डाउन एक केस स्टडी ऑफ, किसी भी गर्ल की या किसी भी बॉय की आप केस स्टडी कर सकते हैं कि वो कितने ईयर का है, वो इधर स्कूल जाता है नहीं जाता है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो क्या काम करते हैं, उनको मंथली या पर डे में कितना वेजिस मिलता है, और इधर की उनके घर में वो जो फूड है कौन सा सफिशिएंट फूड उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है। इस तरीके से किसी बॉय या गर्ल को हम स्टोरी लिख सकते हैं। इन द टू केस स्टडी में हमने ये देखा, सकल वेंट टू स्कूल, सकल तो स्कूल गया, पर विलास डिड नॉट गो, लेकिन विलास नहीं गया। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रांग, सकल फिजिकली स्ट्रांग था और हेल्थी था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सकल हेल्थी था। फिजिकली शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से वो दोनों तरह से हेल्थी था। देयर वॉज नो नीड, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। फ्रिक्वेंटली विलास वॉज, बहुत जल्द विलास जो था आर्थरिटिस का पेशेंट बन गया, लेकिन विलास की माता गीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे लेके डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाए। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, लैक उसके पास ऐसे संसाधन नहीं थे मीन्स टू विजिट जिसकी वो डॉक्टर को विजिट कर सके। सकल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर, जहाँ सकल ने कंप्यूटर में डिग्री गेन की, सकल को फाउंड डिग्री होने के कारण एक वोकेशनल कोर्स करने के कारण, टेक्निकल कोर्स कह सकते हैं वोकेशनल कोर्स को, ऐसा कोर्स करने के कारण उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी सकल के पास, और सकल को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया। जबकि विलास वही काम करता रहा अपनी माता का। क्यों? क्योंकि विलास तो कभी स्कूल गया ही नहीं और ना ही उसकी पढ़ने में कोई रुचि थी। ही अर्न ए मिगरी इनकम, और जितना उसकी माता को मछली बेचने पर मिलता था। अच्छा, बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि जो विलास की माता जी थी वो मछली कहाँ से लाती थी। वो नज़दीक में एक जो जमींदार था, जमींदार के पास एक मछली का तालाब था, उस मछली के तालाब से रोज मछलियां खरीदती थी। ही अर्न ए मिगरी इनकम, अपनी माता के समान ही बहुत ही कम इनकम उसे मिलती थी। इन द केस ऑफ सकल, अगर हम सकल की बात करें, कई सालों की एजुकेशन के बाद उसने अपनी क्वालिटी में सुधार किया। लेवल इनहेंस इज टोटल प्रोडक्टिविटी एज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दिस इन टर्न, और इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ने का एक चांस मिल गया सकल को। इंडिविजुअली दो अगर हम देखें, सैलरी और सम अदर फॉर्म ऑफ चॉइस, इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन। अगर हम विलास की बात करें, विलास के पास ना एजुकेशन थी, ना उसकी हेल्थ अच्छी थी, ना हेल्थ पर ही उसके प्रॉपर केयर किया गया। उसकी जो पूरी लाइफ थी मछली बेचने में भी थी, सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, हैंसफोर ही ड्रॉ द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड। जैसे कि वो अनस्किल्ड बना रहा, उसको भी उतनी ही सैलरी मिली जितनी उसकी माताजी बड़ी मुश्किल से अपने फैमिली के लिए अर्न किया करती थी। इन्वेस्टमेंट अगर ह्यूमन रिसोर्स में करते हैं, जैसे कि
शकल ने किया, शकल के पिता बूटा सिंह ने क्या किया, उसको कंप्यूटर वोकेशनल कोर्स कराया लोन लेके भी, और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वोकेशनल कोर्स ही गॉट ए जॉब इन फॉर्म, और जब फॉर्म में वो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने लगा, प्रोग्रामिंग करने लगा, तो डेफिनेटली उसका प्रमोशन भी हुआ और उसका बॉस उसे खुश भी हुआ क्योंकि उसके पास स्किल था। अगर हम बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मेडिकल और एजुकेशन में, कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका हमें फ्यूचर में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट, अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इन लैंड और कैपिटल में करते हैं, ज़मीन में और कैपिटल में, वंस इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न, तो इस तरीके से हमें क्या हाई रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में। ए चाइल्ड टू, इसी प्रकार से एक बच्चा भी विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन, अगर हम उसकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी हेल्थ में, कैन यील्ड ए हाई रिटर्न, इससे हाई रिटर्न हमें क्या मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। फ्यूचर में हाई अर्निंग मिल सकती है क्योंकि स्किल सुधरेगा, जितना स्किल सुधरेगा उसके बाद उतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी हायर अच्छी जॉब मिलने की। ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, हायर अर्निंग के साथ साथ वो समाज के लिए एक अच्छा योगदान दे सकता है। एजुकेटेड पर्सन आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन देयर फील्ड, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं आर फाउंड टू इन्वेस्ट, ये देखा जाता है कि मोर हैविली ऑन एजुकेशन, एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए देखे जाते हैं, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, वो अपने बच्चों की प्रॉपर केयरिंग करते हैं, कंसर्न करते हैं वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो एजुकेटेड पेरेंट्स को देखा जाता है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए करते हैं वो, दे हैव रियलाइज, वो महसूस होता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एक एजुकेशन का लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशंस, वो अपने बच्चों के प्रॉपर पोषक तत्व के लिए, कि बच्चे के लिए कोई विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, हाइजीन, साफ सफाई की भी केयर करते हैं क्योंकि अगर बीमारी होगी, गंदगी होगी तो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। दे अकॉर्डिंग लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करते हैं एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ पर भी, इसलिए वो स्कूल पर भी ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन आइदर देयर चिल्ड्रन इज स्टडिंग इन स्कूल और नॉट। वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस में, इन कॉन्ट्रास्ट ए विकॉज साइकिल may be created by disadvantage parents who themselves uneducated, वो पेरेंट्स जो खुद अनएजुकेटेड होते हैं एंड लैकिंग इन हाइजीन, और साफ सफाई नहीं रखते हैं, कमी रहती है सफाई में, कीप देयर चिल्ड्रन इन ए सिमिलरली डिसएडवांटेज, वो अपने बच्चे को डिसएडवांटेज में हानि, नुकसान होता है, बच्चे के फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता है, बच्चा फ्यूचर में स्किल्ड नहीं बन पाता है। जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं या अनहाइजीनिक हैं, अपने बच्चे को हाइजीनिक की इम्पोर्टेंस को नहीं सिखा पाते हैं, उन पेरेंट्स के बच्चों का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन ही दिखता है। कंट्रीज लाइक जापान, अगर हम कंट्री जापान की बात करें, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, ये कंट्रीज क्या हैं, डेवलप्ड हैं और रिच कंट्री हैं। द इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीड इन देयर कंट्री, दे इम्पोर्ट, वो क्या करते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करते, अपने यहाँ मंगाते हैं जिनकी उनके देश में ज़रूरत है। बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं वो अपने देश में उन नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करते हैं जिनकी उस देश में आवश्यकता है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स, जिनकी आवश्यकता है। हाउ डिड दे बिकेम रिच, अब क्वेश्चन यह आता है कि जब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने अदर कंट्री से इम्पोर्ट किया, तो आखिर वो इतने रिच कैसे बन गए, उनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज थे ही नहीं। दे हैव इन्वेस्ट, इसका आंसर है वो रिच इस कारण से बने क्योंकि उन्होंने पीपल में ज़रा इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन,
स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्स। इन कंट्रीज ने हेल्थ और एजुकेशन में तो इन्वेस्ट किया ही पीपल में, इसके साथ साथ इफ़िशेंसी बढ़ाने में भी मदद की लोगों की, और रिसोर्सेज है लैंड और कैपिटल इसका ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब ह्यूमन कैपिटल को उन्होंने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेनिंग दी उन्हें, जिससे कि वो लैंड और कैपिटल का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए, उनकी इफ़िशेंसी बढ़ी, प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया, एक्टिव हो रहे, हेल्थ पर उन्होंने ध्यान दिया एंड टेक्नोलॉजीज को सुधारा। इन्वॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज। और इन सब कारणों से जापान जैसा देश जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, वो देश भी दुनिया के डेवलप्ड कंट्री में शामिल हो गया। ह्यूमन कैपिटल की अगर हम ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें बाय मैन एंड वुमेन्स की, लाइक विलास एंड सकल, विलास और सकल की तरह ही पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। विलास और सकल तो दो एग्जाम्पल थे जो एक ही गांव में रहते थे, एक ने एजुकेशन ली और एक ने एजुकेशन नहीं ली। एक को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, दूसरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छी वोकेशनल डिग्री से एक को अच्छी जॉब मिली। वी सॉ दैट विलास, हमने ये देखा कि विलास क्या करता रहा, सोल्ड फिश, मछलियां ही बेचता रहा, जबकि सकल को वोकेशनल कोर्स करने के कारण गॉट ए जॉब इन द फॉर्म, उसको फॉर्म में जॉब मिल गई क्योंकि उसके पास एक वोकेशनल डिग्री थी, उसके पास स्किल था। वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड, कई सारी जो एक्टिविटियां होती हैं हम तीन भागों में उसको क्लासिफाइड करते हैं। वन इज प्राइमरी, अदर वन सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करें, जो प्राइमरी सेक्टर है जो हम डायरेक्ट नेचर की हेल्प से करते हैं, इसमें हम नेचर की हेल्प भी लेते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी। दूसरा फॉरेस्ट्री, जो वन वगैरह है हम उसे एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन दोनों करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को उनकी खाल के लिए पालना या दूध के लिए पालना, एनिमल हस्बेंड्री। फिशिंग करते हैं गांव में लोग तालाब बना के, प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। ये सब नेचर, तो हम नेचर की हेल्प से कर रहे हैं। वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्सेज। पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको बताया था जैसे कि एग्रीकल्चर है, डेयरी है, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगी। माइनिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन। सेकेंडरी सेक्टर में जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को, इन प्राइमरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, सपोज हमने लकड़ी से फर्नीचर बनाया तो दैट इज ए मैन्युफैक्चर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। और जैसे हमने कॉटन से क्लोथ बनाए, हमने शुगर केन से शुगर बना दी, चीनी बना दी, उसको भी हम सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे। अगला आता है टर्सरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। लास्ट सेक्टर है ये। ट्रेड है, जैसे व्यापार हम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यातायात, कम्युनिकेशन हम करते हैं, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य, टूरिज्म है, हेल्थ जो डॉक्टर, नर्स या अदर हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं डिस्पेंसरी खोलते हैं, ये सब सर्विस ही तो दे रहे हैं हमें। एजुकेशन में टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, तो जो भी इन सेक्टर्स में लगा होता है वो सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर कहलाता है। टर्सरी सेक्टर में आने जाते हैं ये। टूरिज्म हो गया, हेल्थ है, एजुकेशन है, बैंकिंग है। एक्टिविटी इन दिस सेक्टर, ये एक्टिविटी जो हम देखते हैं इन दिस सेक्टर में रिजल्ट इन प्रोडक्शन में अब गुड्स एंड सर्विसेज जो हम देखते हैं, जो गुड्स चीज़ें हम खरीदते हैं या जो सेवाएं हम लेते हैं, ये टीवी चैनल्स हैं, ये भी सर्विस सेक्टर में आती हैं। दीज एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। दीज एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि जिनका यूज हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। ऑल दो एक्टिविटी
जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी भी बोलते हैं। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन कहलाता है, एनी एनवन हु परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। सपोज मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। यदि मैं ये टीचिंग का काम अपने घर में अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। वो सभी एक्टिविटी जिसको काम करने को बदले आपको अर्निंग होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। पे प्रॉफिट, दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स or services including government services. नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो नॉन मार्केट एक्टिविटी हैं आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग। हम देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट, अदर अकाउंट प्रोडक्शन में, फिक्स एसेट्स में। एक्टिविटी अगर हम देखें, अगर हम किसी विलेज में, कॉलोनी में, किसी कॉलोनी में नियर जो हमारे घर के नज़दीक है, अगर हम वहाँ जाएँ, वहाँ नोट करेंगे हम बहुत सारे लोग अलग अलग वेरियस एक्टिविटी में देखे जाते हैं। गांव में आप देखते हैं बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे माइनिंग करते हैं, मिनरल्स को वहाँ से डिगिंग करते हैं, बहुत सारे लोग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटते हैं, बहुत सारे फिशिंग करते हैं। तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में देखे जाते हैं। बहुत सारे सेकेंडरी में, बहुत सारे गन्ने से गुड़ बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। सेकेंडरी एक्टिविटी में गन्ने से गुड़ बताते हुए हमने पालमपुर गांव में देखा था। फिर किस तरह से उसमें ब्लॉक्स लगाते हुए बफेलो की मदद से गुड़ को शहर तक पहुंचाते हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल आस्क योर नेबर। अगर ये पॉसिबल नहीं है अपने नज़दीक के गाँव में जाना, आस्क योर नेबर, अपने पड़ोसी से पूछिए व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन। अपने पड़ोस में किसी इंसान से पूछिए कि उनका प्रोफेशन क्या है। इन विच ऑफ थ्री सेक्टर विल, इन तीन कैटेगरी में से आप अपने पड़ोसी के काम को पूछने के बाद किस कैटेगरी में बांधेंगे। अगर वो डॉक्टर है, सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर में आएगा। अगर वो टीचर है, वो भी सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में आएगा। लॉयर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ड्राइवर, ये सब टर्सरी सेक्टर में माने जाएंगे। वेदर दीज विलास सेल्फ इज इन द विलेज, जो विलास था वो गांव में, गांव के बाजार में मछली बेचता था। विलास अपने परिवार के लिए भोजन पकाता था, ये भी आपका सर्विस सेक्टर में आएगा, सेवा वाला क्षेत्र है ये। सकल वर्क इन प्राइवेट फॉर्म, सकल प्राइवेट फॉर्म में काम करता था। सकल लुक आफ्टर ए यंगर ब्रदर, सकल अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करता था। आइए अब देखते हैं, ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन की अगर हम बात करें, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। एक क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। लेबर को हमने बांट दिया है बिटवीन मैन एंड वुमेन। एक परिवार में हमने मैन एंड वुमेन को बांट दिया है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क, वुमेन को हम देखते हैं जनरली वो घर के कामों को देखती हैं। एंड मैन वर्क इन फील्ड, जबकि मैन क्या करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। और महिलाएं घर के काम, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, इन कामों में इन्वॉल्व रहती है वुमेन। जबकि जो मैन होते हैं वो बाहर अर्निंग करते हैं, कोई काम करते हैं और अर्निंग करके घर में लाते हैं। शकल की जो माँ थी, शकल मतलब शीला, वो घर के लिए खाना भी बनाती थी अपने बच्चों के लिए, क्लीन यूटेंसिल बर्तन भी धोती थी, वॉश क्लोथ कपड़े भी धोती थी, घर की साफ सफाई करती थी, एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल भी करती थी। सकल फादर बूटा, सकल के पिताजी जो बूटा थे वो खुद कल्टीवेट करते थे, फील्ड को कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करते थे, और जो प्रोडक्शन होता था उसको बाजार में बेच देते थे और अपने परिवार के लिए पैसे कमाते थे। और जिस कारण से उनके दोनों के यानी कि शकल के पिता ने और शकल की माता ने दोनों ने अपने बच्चे को फोर्सली स्कूल में डाला, और आफ्टर कंप्लीटिंग द मैट्रिकुलेशन एंड इंटर क्लासेज बूटा सिंह ने बैंक से लोन लिया और अपने बच्चे की पढ़ाई को नहीं छुटाया और जारी रखा, और नतीजा कंप्यूटर कोर्स करने के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उसका प्रमोशन भी हो गया। शकल के पापा बूटा सिंह ने किया था ऐसा, सेल द फ्रूट प्रोड्यूस को उन्होंने मार्केट में प्रोड्यूस किया, बेच दिया। शीला इज नॉट ए पेड फॉर सर्विस,
जो शीला है बूटा सिंह की पत्नी और शकल की माता जी, वो जो घर का काम करती है, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, उसके लिए उसे कोई पेमेंट नहीं मिलती है। डिलीवर और अपब्रिंगिंग ऑफ फैमिली बट अर्न मनी विच इज स्पेंड ऑन द रियरिंग हिज फैमिली। भरण पोषण करते हैं और पालती है, लालन पालन, अपने परिवार का अपब्रिंगिंग में लालन पालन किया जाता है। बूटा पैसे कमाते हैं जो वो अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर इन द फैमिली। वुमेन्स को पेड किया नहीं किया जाता जो अपने घर में सारी महिलाएं काम करती हैं। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज। नेशनल इनकम में घरेलू काम जो भी महिलाओं के द्वारा अपने परिवार के लिए किया जाता है, जो सेक्रीफाइस करती हैं, उनका जो काम है, चूँकि उनको इनकम भी नहीं मिलती, तो उनका जो काम है द वर्क डन बाय द वुमेन इन द फैमिली हाउस होल्ड वर्क, वो नेशनल इनकम में यानी एक देश की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है जिसके बदले में उन्हें अर्निंग मिलती। जो गीता थी मदर ऑफ विलास, वो विलास की माता जी थी। अर्न इनकम, उनकी इनकम कहाँ से थी? क्योंकि वो मछलियाँ बेचती थी, नज़दीक के जमींदार के टैंक से मछलियाँ खरीद के लाती थी। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट, यानी कि वुमेन को तब पे किया जाता है जब वो लेबर मार्केट में इंटर करती है। अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ के बेसर पर भी टिका हुआ है ये। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअली कह रहा है, एजुकेशन इंडिविजुअली हेल्प करता है बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और इसमें हमें अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम ट्रेंड हैं, तो हमारे पास बेटर ऑप्शन होते हैं लाइफ में। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट। एजुकेशन और स्किल है मेजर डिटर्मिनेंट माने जाते हैं ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की अर्निंग में मार्केट में। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है मिग्री, जो मेजॉरिटी है वुमेन की वो इतनी कम है एंड लो स्किल, और स्किल भी कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल्ड हैं, अनट्रेंड हैं, स्किल नहीं है उनमें, ज़्यादा परसेंटेज है ऐसी वुमेन्स का। वुमेन्स को शायद इसी कारण से लो पे किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई आर वुमेन लेस इन कंपेरिजन टू मैन, तो वुमेन आर पेड लेस इन कंपेरिजन टू मैन बिकॉज दे आर अनट्रेंड एंड दे हैव नॉट स्किल। स्किल नहीं होता और अनट्रेंड होती हैं ज़्यादातर वुमेन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी जगह काम करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं देखी जाती है। वेरियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिलेटेड लीगल प्रोटेक्शंस जो है, कानूनी रूप से इनकी सुरक्षा नहीं की जाती, क्योंकि इनकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है ना, बिना बताए बिना रीजन भी इनको बाहर कर दिया जाता है। लीगल प्रोटेक्शन वैसे ही बहुत कम है, सैलरी भी कम है इनकी, जो इनको वेजेस मिलता है। जो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, इन दिस सेक्टर इस कैरेक्टर बाय इरेगुलर और लो इनकम देखी जाती है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी, इस सेक्टर में बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी देखने को मिलती है। चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हाउएवर वुमेन्स विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद मैन। जो वुमेन है हायर एजुकेशन लिए हुए एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एज फार विद द मैन, मैन के बराबर ही उन्हें दिया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। जो टीचिंग है और मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि टीचर और डॉक्टर को ही लोग शायद देश का भविष्य मानते हैं, देश का भविष्य बनाने वाले। सम वुमेन हैव इंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सारी वुमेन्स प्रशासनिक कार्य में भी आई है, सर्विसेज सेवाएं देती हैं। दे नीड हायर लेवल ऑफ साइंटिफिक, उनको हायर जो है लेवल के साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस चाहिए। आस्क योर सिस्टर
अपनी सिस्टर से या क्लास में से पूछे कि व्हाट शी शुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर। आप अपनी क्लास में किसी फ्रेंड से या किसी भी अदर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर वो लाइफ में क्या करेंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर हम किसी गांव के नज़दीक के गांव में जाएं और वहाँ ये पता करें कि लोग अलग अलग एक्टिविटी को अपनाने वाले कौन कौन से लोग हैं, मतलब उनका प्रोफेशन पूछ के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी में करते हैं या टर्सरी में करते हैं। क्वालिटी ऑफ पब्लिशंस की अगर हम बात करें, द क्वालिटी ऑफ पब्लिशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। अगर क्वालिटी ऑफ पब्लिशंस को हमें सुधारना है तो हमें ये देखना होगा कि आखिर लिटरेसी रेट कितना है देश का और स्किल्ड कितने हैं उसमें, क्योंकि एजुकेशन से ही स्किल नहीं आएगा। हेल्थ पर्सन, किसी आदमी की हेल्थ ये इंडिकेट करती है कि एक मनुष्य कितने साल तक, एक्सपेक्टेशन उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जीवन प्राप्ति यानी कितने साल तक जीवित रहेगा वो। फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। जो क्वालिटी पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली डिसाइड करती है ग्रोथ रेट कंट्री की। इलिटरेट एंड अनहेल्थी पॉपुलेशन आर लायबिलिटी। अगर देश में जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, अनहेल्थी है, तो पॉपुलेशन क्या है, एक लायबिलिटी का काम करेंगे, इकोनॉमी में एक बर्डन का काम करेंगे। लिटरेट और हेल्थी पॉपुलेशन क्या है, देश में एसेट का काम करेगी। एजुकेशन में हम कल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।